हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फिगर ऑफ स्पीच के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फॉर एग्जाम। फर्स्ट पॉइंट है, ऑलमोस्ट द होल ऑफ मॉडर्न इंग्लिश पोएट्री इज डोमिनेटेड बाय। लगभग संपूर्ण मॉडर्न इंग्लिश पोएट्री डोमिनेटेड है आइम्बिक पेंटामीटर द्वारा। ए लवलियर फ्लावर ऑन अर्थ वॉज नेवर सोन हैज़ द फिगर ऑफ स्पीच कॉल्ड। पृथ्वी पर इतना अधिक सुंदर फूल कभी नहीं बोया गया नामक फिगर ऑफ स्पीच है। यानी कि जिस फिगर ऑफ स्पीच में बढ़ा चढ़ा कर बात की जाती है उसे हाइपरबल फिगर ऑफ स्पीच कहा जाता है। हिंदी में अतिशयोक्ति अलंकार कहा जाता है, जैसे कि उसने खून की नदी बहा दी। नेक्स्ट पॉइंट, स्वीट पेन शोज। मीठा दर्द दर्शाता है क्या? ऑक्सीमोरन क्यों। यहाँ फिगर ऑफ स्पीच होगा ऑक्सीमोरन। The use of the word with humor, satirical intention, so that the meaning is directly the opposite of what is said. वर्ड यूज किया जाता है humor satirical, यानी कि हास्य व्यंग्यात्मक के रूप में। डायरेक्टली अपोजिट वो फिगर ऑफ स्पीच होता है आयरनी। What is a literary man or a writer of literary works term as literature? यानी कि क्या है लिटरेरी मैन और राइटर ऑफ लिटरेरी वर्क्स के लिटरेरियर। लाइफ इज बट ए वॉकिंग शैडो। जीवन एक टहलती हुई क्या है? छाया है। इज एन एग्जाम्पल मेटाफर। यह एग्जाम्पल है मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच का। नेक्स्ट पॉइंट, द स्नेक्स आर हिजिंग एंड द बीज आर बजिंग। स्नेक्स क्या करते हैं? हिज, यानी कि स्नेक्स का जो साउंड है वो हिज होता है एंड बीज का बजिंग। जब साउंड, जिस फिगर ऑफ स्पीच में साउंड की बात हो तो वो हमारा ओनामोटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच होता है। नेक्स्ट पॉइंट, ए लाई हैज़ नो लेग्स। यानी कि झूठे के क्या नहीं होते हैं? पैर नहीं होते हैं। यहाँ ये फिगर ऑफ स्पीच है पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट पॉइंट, ओनोमोटोपोइया मीन्स एंड चोइंग ऑफ द सेंस बाय द साउंड, शेप, साइज और मूवमेंट। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ओनामोटोपोइया के अंतर्गत। नेक्स्ट पॉइंट, सोक्रेटिक आयरनी इज रिटेंशन टू इग्नोरेंस इन प्लेस ऑफ नॉलेज। लव इज ब्लाइंड इज रिलेटेड टू। प्यार अंधा है, यह किससे रिलेटेड है? पर्सोनिफिकेशन से। नेक्स्ट पॉइंट, हाउ हैप्पी इज ही देयर। यानी कि यहाँ पे जिस वर्ड में फर्स्ट वर्ड रिपीट हो वो अलिटरेशन फिगर ऑफ स्पीच कहा जाता है, यानी कि अनुप्रास अलंकार। द विश इज फादर टू द थॉट। इच्छा विचार का जनक है। ये फिगर ऑफ स्पीच है मेटाफर। नेक्स्ट पॉइंट, सी फ्लोट्स लाइक ए लाफ फ्रॉम द लिप्स ऑफ ए ड्रीम। वह बहती है जैसे कि होठों के द्वारा हंसना। जिस भी पॉइंट में लाइक एज सो ये नज़र आते हैं वो फिगर ऑफ स्पीच होगा हमारा सिमली। लाइफ आई नो नॉट व्हाट दाउ आर्ट। जीवन मैं नहीं जानता कि तू क्या है। जिस भी पॉइंट में एक्सक्लेमेशन नज़र आता है वो अपस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच होगा, यानी कि जीवन मैं नहीं जानता कि तू क्या है, अपस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच है यहाँ पे। द नॉटी बॉय इज कनिंग सिंपल। नो नॉटी बॉय है वो कैसा है? चालाक है और सिंपल है। यहाँ फिगर ऑफ स्पीच की बात हो रही है ऑक्सीमोरन। आई हियर लेक आफ्टर लेपिंग विद लो साउंड। जिस भी पॉइंट्स में साउंड की बात हो वो फिगर ऑफ स्पीच होगा ओनामोटोपोइया। ब्रीक 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 ऑन द कोल्ड ग्रे स्टोन्स। यहाँ फिगर ऑफ स्पीच है एक्सक्लेमेशन मार्क नज़र आ रहा है, अपस्ट्रॉफ। आई लव्ड ऑफेलिया। मैंने ऑफेलिया से प्रेम किया। 40,000 ब्रदर, यानी कि 40,000 ब्रदर भी नहीं कर सकते मैंने इतना ऑफेलिया से प्रेम किया है। इसमें क्या हो रहा है? जिस सेंटेंस में या जिस फिगर ऑफ स्पीच में बढ़ा चढ़ा के बात की जाए वो हमारा फिगर ऑफ स्पीच होगा हाइपरबल, यानी कि अतिशयोक्ति अलंकार, बढ़ा चढ़ा कर बातें करना। नेक्स्ट पॉइंट, ए डायरेक्ट एड्रेस आइदर टू एन एब्सेंट पर्सन और टू एन एब्स्ट्रैक्ट और इनएनिमेट एंटिटी, अपस्ट्रॉफी। पन इज ए प्ले। पन क्या है? एक प्ले ऑन वर्ड्स, शब्दों का।
दैट आर सिमिलर, समान है इन साउंड बट डिवर्स इन मीनिंग। नेक्स्ट पॉइंट, द डिवाइस बाय विच नॉन ह्यूमन एंड नॉन लिविंग नेचर इज क्रेडिटेड विद ह्यूमन इमोशन इज कॉल्ड। नॉन ह्यूमन एंड नॉन लिविंग नेचर, जो नॉन लिविंग ह्यूमन और नॉन लिविंग नेचर के द्वारा डिवाइस इज क्रिएटेड किया जाता है विद ह्यूमन इमोशन इज कॉल्ड, उस ह्यूमन के इमोशंस को कहा जाता है पैथेटिक फॉलिसी। नेक्स्ट पॉइंट, डेथ हियर इज द स्टिंग, मृत्यु यह तेरा डंक है। ये फिगर ऑफ स्पीच है, एक्सक्लेमेशन मार्क नजर आ रहा है, अपस्ट्रॉफी। नेक्स्ट पॉइंट, ऑथोरिटी फॉरगेट्स ए डाइंग किंग, ऑथोरिटी भूल जाना एक डाइंग किंग को, एज एन एग्जाम्पल है पर्सोनिफिकेशन का। द टर्म ओनामोटोपोइया एंड ऑक्सीमोरन केम फ्रॉम, जो टर्म है ओनामोटोपोइया और ऑक्सीमोरन वो कहाँ से आया है, द ग्रीक से। स्नेक डॉच मीन्स है ए पार्ट ऑफ समथिंग यूज टू सिग्निफाइंग द होल। नेक्स्ट पॉइंट, what is the term used to denote the use of one term to mean another with which it has become closely associated as the crown stand for the king। यहाँ ये फिगर ऑफ स्पीच है मेटोनिमी का। नेक्स्ट पॉइंट, ओ वाइल्ड वेस्ट विंड द ब्रीथ ऑफ ऑटम्स बीइंग, हे प्रचंड पश्चिमी हवा शरद ऋतु की, ये फिगर ऑफ स्पीच है यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट पॉइंट, His honor rooted in dishonor stood, and faithful unfaithful kept him falsely true। उसका सम्मान अपमान में निहित था और वफादार और बेवफा उसे झूठा सच्चा रखते हैं। यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच है ऑक्सीमोरन। नेक्स्ट पॉइंट, माई चीक्स ग्रो कोल्ड विद द वार्मथ ऑफ द एयर, हवा की गर्मी से मेरे जो चीक्स हैं वो कैसे हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं। यहाँ फिगर ऑफ स्पीच की बात हो रही है, एंटीथेसिस। नेक्स्ट पॉइंट, फ्रैलिटी दाई नेम इज ए वुमेन, दुर्बलता तेरा नाम नारी है, ये फिगर ऑफ स्पीच है यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन। यहाँ पे इसे देखकर गलत नहीं लगाएंगे, अपस्ट्रॉफी लगा दें, इसको अच्छे से हमें लर्न कर लेना है, ये ज़्यादातर पूछा ही जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, द नाइट इज ए डार्क एज ए ब्लैक स्टोन, यहाँ एज की बात हो रही है तो ये सिमली फिगर ऑफ स्पीच है। द नाइट इज डार्क, यानी कि रात कैसी है, डार्क अंधेरी है, जैसे कि एक काला पत्थर। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रीक 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 बिग बाउल्डर बिसाइड द रिवर, यानी कि ऑलिटरेशन, जो वर्ड बार बार रिपीट हो तो जिस वर्ड में पहला अक्षर बार बार रिपीट हो वो ऑलिटरेशन फिगर ऑफ स्पीच कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, द सिटीज वॉइस इटसेल्फ इज सॉफ्ट लाइक सॉलिट्यूड, यानी कि जो शहर की आवाज़ होती है वो एकांत की तरह कैसी होती है, कोमल। लाइक एज सो, ये 3 वर्ड तुम्हें नज़र आए, एज लाइक एंड सो, तो वहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच होगा, वहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, सिमली। इन ट्रोचेक ए स्ट्रेस लेवल इन फॉलोड बाई एन अनस्ट्रेस लेवल, इन ट्रोचेक का मीन है ए स्ट्रेस लेवल होता है इसमें और एक अनस्ट्रेस लेवल होता है। लाइफ इज बट ए वॉकिंग शैडो, जीवन तो एक चलती हुई छाया है, ये फिगर ऑफ स्पीच है मेटाफर का। द फीट ऑफ टू लेवल इन विच द अनस्ट्रेस लेवल precedes the stress one is called iambic। Bathos means unintentional ludicrous descent from the exalted to the commonplace। Bathos means unintentional ludicrous descent from the exalted to the commonplace। Next point, an extended narrative which carries a second meaning along with its surface story would be called, ये फिगर ऑफ स्पीच है एलगरी। नेक्स्ट पॉइंट, ए स्पेशल फॉर्म ऑफ अंडरस्टेटमेंट विच एसेट्स ऑन अफर्मेटिव बाय नेगेटिंग द कॉन्ट्रेरी, यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच है लिटॉट्स।
नेक्स्ट पॉइंट, 3 years सी ग्रो इन सन एंड सोअर, 3 साल तक वह धूप और स्नान में पली। यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच की बात हो रही है, एंटीथेसिस। एज मैनी फेयरवेल्स एज देयर बी स्टेयर्स इन हेवन, जितने आकाश में तारे हैं उतनी ही क्या होंगी, फेयरवेल्स होंगी। जितने आकाश में तारे हैं उतनी ही फेयरवेल्स होंगी, यानी कि बढ़ा चढ़ाकर बात की जा रही है। तो किस फिगर ऑफ स्पीच में बढ़ा चढ़ाकर बात की जा रही है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। तो ये फिगर ऑफ स्पीच है हाइपरबल। नेक्स्ट पॉइंट, विच फिगर ऑफ स्पीच इज द अपोजिट ऑफ हाइपरबल, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है जो हाइपरबल का अपोजिट है, लिटोट्स। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन द पोस्ट सेज दैट इज एम्प्लॉय एज बी, यानी कि यहाँ एक वर्ड हमें नज़र आ रहा है एज, तो ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, सिमली। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, यहाँ फिगर ऑफ स्पीच है पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट पॉइंट, द पुअर पीपल ऑफ फेयरलैंड शुड रिड देमसेल्व्स ऑफ पॉवर्टी बाय सेलिंग देयर चिल्ड्रन टू द रिच ईट, यहाँ फिगर ऑफ स्पीच है आयरनी। हाउ मैनी टाइम्स हैव आई टोल्ड यू टू क्लीन योर रूम, कितनी बार मैंने कहा तुमसे अपना रूम क्लीन करने के लिए। आई रिटोरिकल, यानी कि ए रिटोरिकल क्वेश्चन, ये कैसा क्वेश्चन है, एक रिटोरिकल क्वेश्चन है। कैन यू हियर द बजिंग ऑफ बीज, क्या तुम सुन सकते हो मधुमक्खियों की भिनभिनाहट, यहाँ पे साउंड की बात हो रही है, तो ये फिगर ऑफ स्पीच होगा ओनामोटोपोइया। नेक्स्ट पॉइंट, द सेक्रेटरी वॉज कॉन्स्पिकुअस बाय हिज एब्सेंस, सचिव महोदय की अनुपस्थिति स्पष्ट थी, सचिव महोदय की अनुपस्थिति स्पष्ट थी। अपस्ट्रॉफ, यहाँ पे किस फिगर ऑफ स्पीच की बात हो रही है, अपस्ट्रॉफ। अर्थ, वॉट चेंज हैव दाउ सीन, पृथ्वी तुमने क्या क्या परिवर्तन देखे हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच होगा अपस्ट्रॉफ। नेक्स्ट पॉइंट, ए लिटरेरी डिवाइस और फिगर ऑफ स्पीच इन विच ह्यूमन क्वालिटीज आर गिवन टू ए नॉन ह्यूमन सब्जेक्ट इज टर्म एज पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट पॉइंट, द मून वॉज रेस्टिंग इन द मिडनाइट स्काई इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि जो चंद्रमा है आधी रात में क्या कर रहा है, आराम कर रहा था, इज द बेस्ट एग्जाम्पल, यहाँ ये बेस्ट एग्जाम्पल है पर्सोनिफिकेशन का। अपॉर्चुनिटी नॉक्ड बॉर्डली ऑन द डोर, अफसरों ने साहसपूर्वक दरवाज़ा खटखटाया लेकिन डर खुद को सामने नहीं ला सका, यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच है पर्सोनिफिकेशन। विच फिगर ऑफ स्पीच कंपेयर्स टू अनलाइक थिंग्स दैट आर नॉट अलाइक बट डू हैव समथिंग इन कॉमन, यहाँ फिगर ऑफ स्पीच है मेटाफर। नेक्स्ट पॉइंट, लाइक और एज आर नॉट यूज, जिस फिगर ऑफ स्पीच में लाइक और एज यूज नहीं किए जाते हैं वो फिगर ऑफ स्पीच है मेटाफर। माय सन इज ए मून, मेरा बेटा क्या है, चांद है, यह एग्जाम्पल है मेटाफर का। हर आइज वर डायमंड्स, उसकी आंखें कैसी हैं, हीरा हैं, यानी कि उसकी आंखें कैसी थी, हीरा थी। एज ए बेस्ट एग्जाम्पल, ये बेस्ट एग्जाम्पल है मेटाफर का। विच फिगर ऑफ स्पीच और लिटरेरी डिवाइस कंपेयर्स टू डिसिमिलर थिंग्स बाय यूजिंग द कीवर्ड्स लाइक एज, ये यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच है सिमली। इट इज़ एन इंटेंशनल एक्सजनरेशन फॉर एम्फेसिस और कॉमिक इफेक्ट एंड इज नॉट टू बी टेकन लिटरली, हाइपरबल। नेक्स्ट पॉइंट, आई एम सो हंग्री आई कुड ईट ए हॉर्स इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि मैं इतना भूखा हूँ मैं एक घोड़े को खा सकता हूँ, यह अच्छा एग्जाम्पल है किसका, हाइपरबल का, यानी कि बड़ा चढ़ाकर बात की जा रही है यहाँ पे। व्हेन ए वर्ड डिस्क्राइब ए साउंड एंड एक्चुअली मिमिक्स द साउंड ऑफ द ऑब्जेक्ट और एक्शन इट रेफर्स टू व्हेन इट इज स्पोकन इट इस टर्म एज, यानी कि जहाँ पे भी साउंड की बात हो वो ओनामोटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच होगा। विच लिटरली डिवाइस अपील टू द सेंस ऑफ हियरिंग एंड राइटर्स यूज इट टू ब्रिंग ए स्टोरी ऑफ पोएम टू लाइफ इन द रीडर्स हेड, यहाँ पे भी ये क्या है, किसके बारे में बात की गई है, ओनामोटोपोइया के। यह थे यहाँ पर 1 लाइनर टाइप फिगर ऑफ स्पीच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।